मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते आना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इनफैक्ट वो आपसे बहुत कम बुद्धिमान है, फिर भी वो लोग सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया है। उन्होंने जाना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह से काम करवाया जा सकता है और इसलिए वो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर आप भी आपके गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूं, तो आपने भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। आपने भी जानना चाहिए कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिनको अगर आप सीख जाओ, जिनको आप इम्प्लीमेंट करो, तो आप भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और डेफिनेटली वो पा सकते हो जो आपको चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ऐसे 5 सीक्रेट्स जो अगर आप सीख जाओ तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकोगे। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता है? हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, उसका बहुत बड़ा नाम हो, वो जो अचीव करना चाहता है वो उसको मिल जाए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारी इच्छाएं होती है, हमारी आकांक्षाएं होती है, हमारी भावनाएं होती है, लेकिन वो काम हो नहीं पाता है क्योंकि वो काम सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। दोस्तों, 2 प्रकार के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। बहुत बार हमने सुना होगा कॉन्शियस माइंड होता है 10% और सबकॉन्शियस माइंड होता है 90%। हमारी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं कॉन्शियस माइंड में होती है। कॉन्शियस माइंड यानी क्या? अभी मैं पलके झपका रहा हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ माई कॉन्शियस माइंड। मैं कॉन्शियसली, जानबूझ के जो काम करता हूँ उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और जो इंटरनली होते रहती है, जो ऑटोमेटिकली होते रहता है, इट बिकम ऑटोमेटिक, इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल की जाने वाली एक्टिविटीज़। जैसे आपने खा लिया लेकिन पचाने का काम आप खुद करते हो क्या? आप ऐसे नहीं बोलते हो ना सुबह उठने के बाद कि अभी मैं खा रहा हूँ, बस अंदर जाके पच रहा है, ऐसे नहीं होता है। इट बिकम ऑटोमेटिक। ये सब ऑटोमेटिकली चलता है, ये सब चलता है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। हमारी सारी आदतें सबकॉन्शियस माइंड में होती है, हमारी इच्छाएं कॉन्शियस माइंड में। अभी आप क्या करते हो, मुझे सक्सेसफुल होना है, ये जो थॉट है ये है कॉन्शियस माइंड में। लेकिन जब तक ये सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा, यहाँ से जब तक यहाँ पे नहीं जाएगा, ये रियलिटी में आ नहीं सकता है। और इसीलिए सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं और उन सब चीज़ों को जो वो पाना चाहते हैं उसकी आदतें वो सबकॉन्शियस माइंड को लगाते हैं। तो ये कैसे करना चाहिए, इसके सीक्रेट्स क्या है, यही मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तो समझते हैं किसी भी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में अगर डालना है तो उसके सीक्रेट्स क्या है। और पहला सीक्रेट है रिपीटेशन। किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। याद करिए साइकिल चलाना, आप कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार आपने संभलने की कोशिश की होगी। पहले कॉन्शियसली इच्छा थी कि मुझे साइकिल सीखना है, ये हो गया कॉन्शियस माइंड के अंदर कि मुझे साइकिल सीखनी है। फिर आपने सीखना शुरू कर दिया और शुरुआत में आप लड़खड़ाए, गिर गए, बिकॉज जब तक वो आदत सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाती है आप लड़खड़ाएंगे। लेकिन आपने रिपीटेशन शुरू रखा, आप सीखते गए, आप करते गए, आप करते गए और एक दिन ऐसा आया कि अब आप साइकिल चलाना सीख गए। नाउ इट बिकम ऑटोमेटिक। अब आप साइकिल चला रहे हो, एक हाथ से मोबाइल पे बात कर रहे हो, फिर भी आपको जम जाएगा बिकॉज अब ये ऑटोमेटिक हो गया। तो इसी तरह से आपको जो भी आदत डालनी है, जो भी काम करना है, आपको उसको रिपीटेडली खुद को बताना पड़ेगा, रिपीटेडली बताना पड़ेगा। जब तक आप रिपीटेशन नहीं करोगे वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा। तो आप किसी व्यक्ति की तरफ अगर देखते हो और आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो पहली बात, उसके जैसा बनने के लिए कुछ आदतों को आपको रिपीट करना पड़ेगा। वो अगर सुबह उठता है तो आपको सुबह उठने की आदत को रिपीटेडली कर करके खुद के अंदर डालना पड़ेगा, तब ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन इसके साथ दूसरा जो फार्मूला है उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों फार्मूले एक में के साथ काम करते हैं। और दूसरा फार्मूला है सेट अ स्मॉल गोल। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं बहुत बार सेमिनार्स में मेरे पूछता हूँ कि आपको कितने पैसे कमाना है, और लोग कहते हैं मुझे 10 करोड़ कमाना है, मुझे 100 करोड़ कमाना है, मुझे 400 करोड़ कमाना है। तब मैं उनको पूछता हूँ कि आज कितने कमाते हो, और फिर रियलिटी बहुत लो होती है।
तो सबसे पहली बात जो मैं उनको बताता हूँ वो मैं बताता हूँ कि छोटे छोटे गोल्स को सेट करो। छोटा सा गोल, अगर आप 1 लाख रुपए आज कमाते हो तो 1.5 लाख कमाने का गोल पहले बनाओ और दिमाग को सिर्फ 1.5 लाख कमाना है इसके ऊपर लगाओ और वही फोकस करके उसी के लिए काम करो। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। जैसे ही आप 1.5 लाख तक पहुँचते हो, आप खुद को अप्रिशिएट करो। आप इस तरह से खुद को कहो कि यार तूने कर दिखाया। और ये अप्रिसिएशन जो होता है, ये छोटे छोटे गोल सेट करके खुद को अप्रिशिएट करने की जो कला होती है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उस आदत को डालने में मदद करती है। एक बार अगर आपको आदत लग जाए 1 से 1.5 तक पहुंचने की, फिर आप 1.5 से 3 तक पहुंच सकते हो, 3 से 6 तक पहुंच सकते हो और डायरेक्टली 6 से 10 तक पहुंच सकते हो। ये बात है आदत की। इसीलिए जैसे मैंने बताया, रिपीटेशन, दूसरी बात छोटे छोटे गोल्स को सेट करना और उसके साथ खुद को अप्रिशिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा करने लग जाओगे, वो बात की आपको आदत लग जाएगी और फिर इट बिकम योर ऑटोमेटिक बिहेवियर। ये आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर के अंदर चले जाएगा और डेफिनेटली आप जो चाहोगे वो पाना शुरू कर दोगे। तीसरा सीक्रेट है, क्रिएट अ इमोशनल स्टोरी। अब देखिए, जो भी लोग लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट तक पहुंचे हैं, उनकी एक इमोशनल ज़बरदस्त स्टोरी थी। एक तो बहुत दुख भरी स्टोरी होगी या फिर बहुत खुशी वाली स्टोरी होगी। गांधी जी को देखिए, एक बार उनका अपमान हुआ और उस दिन से शुरू हुई एक इमोशनल स्टोरी और वो तब तक नहीं रुके जब तक वो आज़ादी तक नहीं पहुंचते। इमोशनल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी पाना है उसके लिए एक इमोशनल स्टोरी अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली वो पा सकते हो। फिर वो दुख भरी हो सकती है या फिर कोई आपकी बहुत ड्रीम कार हो सकती है, उसका एक फ़ोटो लगाइए और बस मुझे इस कार को पाना ही है और उसको देखिए और महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए और फिर देखिए आपका जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। उस आदत को आप आपके सबकॉन्शियस माइंड तक डाल सकोगे और वो पाओगे जो आप चाहते हो। फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। बार बार उसी चीज़ को देखना, बार बार उसी चीज़ को देखना, वही पाने की कोशिश करते रहना। आपने माजी द माउंटेन मैन ये मूवी देखी होगी। एक अकेले आदमी ने पूरा पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइज कर रहा था, वो देख रहा था कि इस पहाड़ में से एक दिन रास्ता मैं ज़रूर बनाऊंगा और उसी सोच में वो रहता था। तो आपको जो भी पाना है उसको बार बार रोज़ रिपीटेडली, सुबह उठने के बाद, शाम को, रात को उसको देखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए और यहाँ से आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी और वो आप पाओगे जो आप चाहते हो। पांचवा एक फार्मूला होता है सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का और वो होता है अथॉरिटी। किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर आपको बताया, ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता है, एक बार उसको हार्ट अटैक आ जाए और कोई डॉक्टर उसे कहे कि अगर कल से नहीं दौड़ोगे तो निश्चित मौत पक्की है, वो आपको सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे ग्राउंड पे भागता हुआ दिखेगा। अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस होता है और इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के संगत में रहो। इसीलिए कहते हैं कि उन लोगों के संगत में रहो जो सक्सेसफुल है। इन लोगों के साथ में अगर आप रहोगे, अथॉरिटी के साथ में अगर आप रहोगे, उनके साथ अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचाने में आसानी होगी। तो ये थे वो 5 फार्मूले जो आप अगर सीखोगे, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वो हर चीज़ पाओगे जो आप चाहते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको हेल्थ और मोटिवेशन से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो मेरे इस चैनल को, डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।